हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका VGJ क्लास में। देखिए, जो कल चैप्टर चल रहा था इसमें कल पढ़ा रहे थे वो गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कल जो चला था उसमें कुछ बताया था क्वेश्चन, आज हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, जो आज का वो प्रश्न है इसका नाम है, देखिए कह रहा है कोई वस्तु 40 मीटर पर सेकंड से गतिमान है अगर वह 10 सेकंड के लिए एक समान वेग से चलता है तथा इसके बाद 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गतिमान हो जाता है तो उसका कुल तय की गई दूरी तथा अंतिम वेग बताएं। देखिए, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसे दो पार्ट में सोल्व किए। देखिए कैसे से कह रहा है कोई वस्तु के 40 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई वस्तु है 40 मीटर से गतिमान है और उसको 10 सेकंड के लिए एक समान, मान लीजिए यहाँ 10 सेकंड जाने में लगा होगा तो मानते हैं 10 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड से गतिमान, यानी कि ए का वो यहाँ पर दिया प्रारंभिक वेग, यानी कि यहाँ से रहा ए। इसके बाद कह रहा है कि इससे गतिमान, इसके बाद 5 सेकंड के लिए वह 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान हो जाता है तो उसका कुल तय की दूरी तथा अंतिम वेग बताया। देखिए, यहाँ चला मानते हैं कि बी चला होगा और बी से सी गया होगा। मान लेते हैं शुरुआत जिसका वेग दिया है कि यू का मान दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसके बाद कह रहा है यहाँ पर दिया है, इसके बाद यहाँ पर दिया है 5 सेकेंड, इसके बाद दिया है ए का मान दिया है यहाँ पे टी बड़ा हो गया 5, यहाँ पे टी बड़ा हो गया 10 सेकेंड, यहाँ पर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसका दूरी कितना होगा तथा यहाँ से जाने में इसका अंतिम वेग कितना होगा, यहाँ से जो चले तो लास्ट में इसका तार चाल कितना होगा। देखिए, कहने का मतलब इसमें दो पार्ट में सोचिए। देखिए, जब वस्तु यहाँ से ए से बी गया तो कह रहा है कि शुरुआती में कि वह एक समान वेग से चलता है, यानी जब भी कोई वस्तु एक समान वेग चलता है जो हमेशा ये त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब ए से वस्तु बी तक गया होगा तो एक समान से, कहने का मतलब यहाँ 40 का स्पीड से चल रहा है तो यहाँ भी यह 40 कहीं, इसके लिखिए इसके लिए ए से बी तक इसका प्रारंभिक वेग होगा, जो यहाँ जाएगा उसका अंतिम वेग, इसलिए इसका भी अंतिम वेग होगा यू, यानी कि 40 होगा। अब इसके लिए यहाँ से बी से सी के लिए जो इसका काम करेगा वह प्रारंभिक वेग 40 ही होना चाहिए, यानी कि होगा यू बराबर 40 मीटर पर सेकंड। इसका अंतिम वेग हो गया। यहाँ पे इसका अंतिम वेग यहाँ पर ए से बी बिंदु जाए तो इसका प्रारंभिक वेग 40 से होगा और अंतिम वेग भी 40 है। लेकिन जैसे ही बी से वह सी आगे चलेगा तो हो जाएगा भी यू का मान 40 है, लेकिन यू का मान ज्ञात करना, यानी कि यहाँ पर निकालना है भी बराबर हुआ। चलिए देखते हैं, पहला हम देखते हैं। देखिए, निकालते हैं ए से बी तक जाने में, ए से बी हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। तो निकलते हैं यू का मान 40 है, टी का मान 10 है, प्लस 1/2 ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 0 और टी का मान 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 400 प्लस 0, यानी कि यहाँ पर जो प्राप्त ए बी जो प्राप्त हुआ ये हुआ 400। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं बी सी में जगह आपको पहले इसका वेग हो जाएगा यू बराबर यू, इस बराबर हो जाएगा इस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी 80 स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे इस बराबर ई का मान 40 हो जाएगा, इसका भी टी के मान 5 प्लस 1/2 ए का मान 2 है गुण टी 5 गुने 5, यानी कट गया तो होगा 200 प्लस 25, यानी हो जाएगा 225 मीटर। यहाँ आगे 400 मीटर। और कुल दूरी की बात की जाए तो हो जाएगा कुल दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि हो जाएगा 400 प्लस 225 अर्थात 625 मीटर दूरी तय किया। अब देखिए, निकालना कह रहा है मेरा दूरी तो निकल गया। देखिए, मेरा दूरी तो निकल चुका, लेकिन निकालना इसका है कि लास्ट में जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो इस पर त्वरण काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के से। कह रहा है जब बी से सी का अंतिम पॉइंट है उसका चाल कितना होगा, तो ये चाल निकालते हैं कि अंतिम वेग, यहाँ तक उतार लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, देखिए अंतिम वेग निकालते हैं कि होता है फॉर्मूला v बराबर यू प्लस ए टी। तो निकालते हैं अंतिम वेग बराबर यू का मान कितना हो जाएगा, ई का मान जो हो जाएगा आपका 40 प्लस ए का मान 2 टी का मान 5, यानी कि हो जाएगा
40 प्लस 10 यानी कि वो हो जाएगा इसका v बराबर अंतिम वेग 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखिए शुरुआत में चाल जो इसका था वह a से b एक समान चला था, ठीक है। और एक समान के बाद इसका जो कह रहा है 5-10 सेकेंड बाद इसका एक त्वरण काम करता है जो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और इसका कुल दूरी तय किया 625 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए आज न्यूमेरिकल इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर जो है नए टॉपिक आज पढ़ते हैं हम कुछ दूसरा, जिसका नाम है गुरुत्वीय गति। चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए इसको यहाँ से। देखिए जो नया टॉपिक है इसका नाम है गुरुत्वीय गति, मोशन ऑफ एंगुलर ग्रेविटी। देखिए गुरुत्वीय का मतलब होता है जब किसी आप खुले आकाश में किसी ढेला या कंकड़ को फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर लौट कर आ जाता है, ठीक ना। जैसे मार्कर, देखिए मार्कर हम फेंक रहे हैं तो वापस कुछ देरी में लौट कर पृथ्वी पर वापस आ जा रहा है। नहीं, जो गुरुत्वीय बल के कारण जो गति हो रहा है वही क्या एक तरह का गुरुत्वीय गति होता है। यानी कि कहते हैं जब किसी वस्तु को खुले आकाश में बिना किसी संपर्क के फेंका जाए तो उसे गुरुत्वीय गति कहा जाता है। कहने का मतलब है आप अगर खुले आकाश में किसी ढेले को या किसी पत्थर को आप फेंकिए ऊपर आकाश में तो वापस पुनः लौट कर पृथ्वी पर ही आता है, ठीक है। तो उसे क्या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक पृथ्वी पर एक बल है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वीय बल, यह हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि कोई भी वस्तु जब आप ऊपर फेंकिएगा ना तो वापस वह पृथ्वी पर खींच करके उसको पृथ्वी पर ही लाता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं जब किसी वस्तु को खुले आकाश में किसी संपर्क के बिना फेंका जाए तो उसे गुरुत्वीय गति कहा जाता है। इस गति में त्वरण हमेशा एक समान गति से कार्य करता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रोक्सीमेट 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेग से होता है। और इसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर, कहने का मतलब है देखिए जो बल है, जो गुरुत्वीय बल वो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला टॉपिक। इसमें अगला हिंट देना है एक विमीय गुरुत्वीय गति। देखिए क्या है एक विमीय गुरुत्वीय गति। कहने का मतलब एक विमा का मतलब होता है आप एक सिधाई में किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 डायरेक्शन है, देखिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ से किसी दिशा एक दिशा में जाइएगा, जैसे मान लें कि हम नॉर्थ में चलते हैं तो आप मान लें कि यहाँ पहुँचे थे, आपको क्या हो गया एक विमीय गति हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप साउथ में आते हैं तो आपका एक विमीय गति हो गया। आप ईस्ट में जाइए आपको फिर भी एक विमीय गति है, वेस्ट में जाइए फिर भी आपको एक विमीय। कहने का मतलब है आप चारों में से किसी एक दिशा में सिधाई में जाइए वो उसे एक विमीय गति होता है। वो हमेशा क्या होता है एक ही दिशा में होता है, उसे हम क्या एक विमीय गति कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रॉकेट की गति एकदम सीधा जाता है तो वह एक विमीय गति है। गोली से निकला हुआ बंदूक एक तरह के मतलब सीधा है, बंदूक से निकला हुआ गोली क्या है एक विमीय गति है, ठीक है। इसे जो है स्ट्रेट लाइन में एक ही दिशा में जाया होता है, जहाँ शुरू होता है वह पुनः एक ही दिशा में समाप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं एक विमीय गति। तो हम पढ़ रहे हैं एक विमीय गुरुत्वीय गति। गुरुत्वीय गति तब भी सम होता है जो आप वस्तु को ऊपर या फिर नीचे की ओर फेंकते हैं। देखिए दो तरह का, या तो अगर वस्तु को ऊपर फेंकिएगा तो प्रारंभिक वेग प्लस होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो अंत उसका वेग हो जाएगा 0 और लास्ट में वस्तु घूम करके पृथ्वी पर ही लौटने लगेगा। एक होता है आप किसी नदी या तालाब से ढेला को नीचे की ओर फेंकिए तो क्या होगा नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय गति। कहने को होता है एक विमीय गति गुरुत्वीय गति तभी संभव होगा जब वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाए, अन्यथा आप दाएं या बाएं फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं परिक्षेप की गति, जो इसके आगे पढ़ना, ठीक है। आप लोग शायद समझ पाए होंगे, ठीक है। दोबारा बताते हैं कि एक विमीय गुरुत्वीय गति तभी संभव है जब आप वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाए। यानी कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को आप ऊपर में फेंकिए या फिर नीचे में फेंकिए तभी क्या गुरुत्वीय एक विमीय गति संभव है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसके आगे है नोट पॉइंट लिखना है। देखिए क्या लिखें, जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए। देखिए दो तरह का है विमीय गति,
गुरुत्वीय में भी एक तो है पहला कि आप वस्तु को तो ऊपर फेंक सकते हैं या फिर आप नीचे फेंक सकते हैं। अगर दायां बायां वस्तु को फेंकेंगे तो उसको बोलते हैं ये मोशन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप की गति जो इसके आगे पढ़ना। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल वस्तु को ऊपर या फिर नीचे की ओर फेंका जाए तो। अभी फिलहाल वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें पूछा जाता है जब वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह कितना दूरी तय करेगा या फिर कितना अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यानी कि फॉर्मूला जो होता है, एक होता था दूरी का फॉर्मूला, यानी कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, जब वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो एक तरह का वो भी दूरी तय करें, लेकिन उसे ऊंचाई क्या है, यानी कि यहाँ पे एस के स्थान पर हो जाएगा, यानी कि एस के स्थान पर हो जाएगा एच। और जो जब हम किसी वस्तु गाड़ी के चला रहे तो उसमें जो ब्रेक काम कर रहा था मंदन, यानी कि त्वरण, उसको बोले थे हम त्वरण, यानी कि यहाँ पे त्वरण का स्थान पर यानी कि ए का स्थान पर हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ जी जो है त्वरण हमेशा एक गुरुत्वीय त्वरण जो हमेशा किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है, यानी खींचता है। इसीलिए एस यानी कि विस्थापन का स्तर पर हो जाएगा ऊंचाई और एक जब हो जाएगा जी। और क्योंकि वेग और अंतिम यानी कि एस यानी बदलने वाला है नहीं, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो किसी न किसी वेग से ही ऊपर जाएगा। इसलिए विस्थापन यानी कि दूरी के स्थान पर हो जाएगा ऊंचाई और ये त्वरण के स्थान पर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ इसमें बताते हैं कि एस बराबर यानी कि एच बराबर हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 गुने एक यहाँ पर जी माइनस जी, क्योंकि क्या है वस्तु हमेशा जब वस्तु को ऊपर में फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज है, हमेशा नीचे को काम करता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा माइनस भी, क्योंकि वह नीचे की ओर तिर रहा है। ठीक है, इसके बाद टी का स्क्वायर हो जाएगा एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना आ गया। ठीक है, कि वस्तु जब ऊपर फेंकेंगे तो कितना दूरी तक जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दो और फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि होता है एक ठो और, तो क्या पहला, चलिए दूसरा देखते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर हो जाएगा v, तो v रहेगा जो अंतिम वेग है, u रहेगा माइनस जी टी, अर्थात यहाँ हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। इसके बाद जो तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि हम करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 गुने माइनस जी गुने एस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एच यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए कुछ में कुछ, देखिए इसमें क्या है, हम बताएं कि इसमें ऊंचाई जो हम गाड़ी जब चलाते हैं वह दूरी तय करते हैं। यहाँ पर दूरी के जो स्थान पर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऊंचाई होगा और त्वरण का स्थान पर हो जाएगा जी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हम एस था वहाँ पे एच कर दिए और जहाँ जहाँ जी था वहाँ हम ए था वहाँ पे जी कर दिए। ठीक है, सही आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करें। क्वेश्चन जितना बन सकता है हम बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको उतार लीजिए। कह रहा है जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह 10 सेकंड में कितनी ऊंचाई तक गया होगा। कहने का मतलब मान लीजिए कोई यहाँ से एक वस्तु है, ठीक है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया है, कितना वेग से 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कह रहा है कि टी 10 सेकेंड बाद, यानी कि यू बराबर को दिया है इतना, टी का मान दिया है 10 सेकेंड। कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद वस्तु कितना ऊपर गया होगा। निकालते हैं, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कि एच बराबर हो जाएगा आपको, यू का मान कितना है 100 है, गुण टी का मान 10 है, माइनस 1/2 गुण जी का मान। देखिए जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो जी बराबर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो जी का मान
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, अन्यथा कहीं कहीं देता है नोट पॉइंट में कि जी का मान 9.8 ही लेना है, तो उस स्थिति में हम उसका प्रयोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वेग उपयोग करते हैं। 10 गुने टी का मान कितना है आपका है 10 गुने 10, अर्थात हो गया इंच बराबर 1000 माइनस 1 बाई काटिए इसको 5, यानी कि हो जाएगा 500, अर्थात इंच बराबर हो जाएगा 500 मीटर। यानी कि वस्तु कितना ऊंचा गया है 500 मीटर की ऊंचाई तक गया था। ठीक है, आप लोग सही समझ पाए होंगे। देखिए एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि जब एक वस्तु को उधर ऊपर की ओर फेंका जाए, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से तो फेंका गया है, तो वस्तु का 10 सेकंड में कितने ऊंचाई तक गया। कहने का मतलब जब किसी को आप फेंकते हैं तो किसी न किसी वेग से ही फेंकेंगे ऊपर की ओर। तो कह रहा है कि वस्तु को कितना फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, तो 10 सेकंड में कितने ऊंचाई तय किया, यानी कि कितना ऊंचा तक गया होगा, वही चीज़ को निकाला। तो देखिए तो हो गया, ई का मान दिया 100, टी का मान दिया है 100, यहाँ बैठा देंगे एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। एच बराबर ई का मान 100 है, टी का मान 10 है, माइनस 1/2, जी बराबर होता है 10 गुने 10, यानी कि यहाँ से काटेंगे 5, यानी कि 500 हो गया। 1000 माइनस 500 यानी कि 500 मीटर, यानी कि वस्तु कितना ऊंचा गया है, यानी कि पूरा इसका जो ऊंचाई होगा ये कितना होगा 500 मीटर। आई होप आप अच्छा से समझ पाए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।